हेलो गाइस, मैं एसएससी सीजीएल 2025 की तैयारी कर रही हूँ, जहाँ पे मैंने 10 घंटे की स्टडी प्लान तो बनाया है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं 6-7 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ पाऊँगी। जहाँ पर मैंने मॉर्निंग में 10 से 1 बजे मैथ्स रिवीज़न कहो या जो भी टॉपिक है वो मैं करूँगी, और दोपहर में मैं 2 से 3 बजे इंग्लिश वोकैब 1 घंटा, क्योंकि मैं बच्चों को ट्यूशन भी देती हूँ तो बाकी टाइम मेरा ट्यूशन में भी चला जाता है, तो इसलिए मैंने बस 1 घंटा वोकैब को रखा है, कोई भी चाहे साइन हो या एंट हो कुछ भी। और इवनिंग में मैंने फिर मुझे ट्यूशन पढ़ाना होता है, तो 6 से 8 बजे जीके जीएस 2 घंटा मैंने सोचा है, और उसके बाद 8 से 9 डिनर खाने के बाद देन मैं फिर 10 से 11 बजे जो भी मुझे लगेगा कि जो भी सब्जेक्ट मेरा वीक है या जो भी टॉपिक मेरी कमज़ोर है उसे मैं करूँगी। हालांकि यहाँ पे मैंने रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, ग्रामर लिखा है, तो ग्रामर मेरा पहले से थोड़ा सा ठीक है, और वोकैब पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं एक बच्चे की माँ भी हूँ, मेरा एक बेबी है, वो तो मुझे पढ़ने जल्दी देता नहीं, मैं ट्यूशन भी देती हूँ बच्चों को, और मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो जीके जीएस तो मेरा ऐसे ही बहुत ज़्यादा वीक है। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री ठीक है, बाकी जीके जीएस तो मुझे कुछ क्लास 10th तक जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी मैंने पढ़ा था, अब वो पोर्शन मेरा काफ़ी वीक है। तो 1 साल में पिछले साल से प्रिपरेशन स्टार्ट किया मैंने, जिसमें मेरे मार्क्स 112 ही आए थे, और नॉर्मलाइजेशन के बाद 119 हो गए थे, जो कि मैं अभी बहुत सारे लोगों से पीछे हूँ। और मॉक में मेरा लगभग अब जाकर 120 मार्क्स बन रहे हैं, और जब मैं एग्ज़ाम देने पिछले साल गई थी तो मेरे मॉक में बस 110, 12, 5 ऐसे ही बनते थे। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं 110 से 120 तक चली गई तो जाहिर सी बात है आगे भी मैं कुछ कर सकती हूँ। सबसे पहला मॉक में मेरा 58 मार्क्स आया था, धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होते होते मैं 120 तक अब जाकर मैं पहुँची हूँ। तो मुझे अब लगता है कि अगर मैं 120 तक पहुँच गई हूँ तो शायद में भी मैं 150, 160 भी चली जाऊँ, क्योंकि मैथ्स मेरा बहुत अच्छा है। लेकिन मैथ्स अच्छे होने से आपका एसएससी सीजीएल क्रैक नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैथ्स अच्छे होने के बावजूद भी मैं बस 18 to 19 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैथ्स पे मैं ज़्यादा फोकस करूँ, क्योंकि जो आप पढ़ते हैं स्कूल टाइम में या जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो लॉन्ग अप्रोच होता है, लेकिन आपको यहाँ पे एग्ज़ाम में शॉर्ट अप्रोच से आपको करना होता है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं दोबारा मैथ्स को खूब अच्छे से एनालाइज़ करूँ, कहाँ पे मेरी मिस्टेक हो रही है, कहाँ पे क्या करना है। तो मैंने राकेश यादव सर से पढ़ा है, तो मुझे काफ़ी अच्छी बेसिक क्लियर सारी चीज़ें होगी। हालांकि मैथ्स तो मेरे पहले से ठीक है, लेकिन हाँ, अब मैं थोड़ा जो चीज़ों में कन्फ्यूज़न है तो मैं गगन प्रताप सर की भी प्लेलिस्ट वगैरह यूट्यूब पे देख रही हूँ, ताकि मैं और अच्छे कर पाऊँ। तो मैथ्स में मैं 19 आउट ऑफ 25 अब कर ले रही हूँ। पहले तो 16-17 ही होता था, लेकिन अब 90-20 चला जा रहा है। और इंग्लिश ग्रामर मेरी अच्छी है, लेकिन वोकैब पोर्शन काफ़ी मेरी वीक है, तो इसलिए मैं भी वोकैब पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, ताकि मैं चाह रही हूँ कि वॉल्यूम फर्स्ट जो है नीतू मैम की वो पढ़ लूँ अच्छे से, और ब्लैक बुक से वोकैब कर रही हूँ, तो वोकैब वाली बुक को